ये फ्राइडे का सेशन भी स्क्रीन पर रखिएगा, अपन ने थर्सडे फ्राइडे दिखाया था। अभी भी समीकरण सुधरेंगे नहीं। आज शाम के नैस्डैक फ्यूचर्स 0.25% के और कट के साथ ही कामकाज कर रहे हैं, यानी कि आज शाम भी दिक्कतें जस की तस बनी रहेंगी। क्या हो गया यार, रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब आ रहे हैं और अब बुरी खबर, बहुत बुरी खबर मानी जा रही है। तो पिछले हफ्ते से कार्यक्रम शुरू हो गया था कि नतीजे रिजल्ट्स ख़राब आ रहे थे। याद होगा तो हमने बहुत बार कहा कि रिजल्ट पे फोकस करिए, उनकी कमेंट्री बहुत ही ख़राब है। लेटेस्ट विक्टिम है अमेज़ॉन, उसने शुक्रवार को नतीजे मार्केट के बाद पेश किए थे। नतीजे बहुत ख़राब आए और आगे कमेंट्री भी ख़राब है। कारण वही है कि जो इन लोगों ने बहुत पैसे खर्च किए हैं एआई में, उसका रिटर्न आता हुआ नहीं दिख रहा है इनको तुरंत, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा भी बहुत ख़राब हो रहा है। क्या ख़राब हुआ इकोनॉमिक डेटा में? नौकरियां नहीं है भाई। अब जॉब मार्केट बुरी तरीके से ठंडा हो रहा है। पहले लग रहा था कि जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी में है, तो अब जॉब मार्केट भी काफ़ी ख़राब हो गया है। जितनी उम्मीद थी उससे कम, और लास्ट मंथ का जो डाउनवर्डली रिवाइज डेटा था उससे भी नीचे आई है और 4.3% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। तो इकॉनमी ख़राब हो रही है, डिमांड गिर रही है और कंपनियों की अर्निंग्स के आगे कमेंट्री ख़राब है। तो इसीलिए आप इंटेल को देखिए, एनवीडिया भी 7-8% गिर चुका है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में, और पिटाई हो रही है इंडेक्स में। तो सबसे ज़्यादा कौन गिरा? छोटे वाले स्टॉक, जहाँ पे उम्मीद थी कि रिजल्ट रेट कट का फ़ायदा होगा, तो वहाँ भी लोगों ने तगड़ी बुकिंग की। 6.5-7% इंडेक्स गिरा है, और डाउ वगैरह तो खैर गिरे ही हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो एक बड़ा कारण ये है, 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है ना, वो 4% से नीचे चली गई है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यानी अब मार्केट पूरी तरीके से सिग्नल दे रहा है कि आप रेट कट कर दीजिए, वरना बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो अब क्या दबाव बनता है पता नहीं, लेकिन सितंबर तक के लिए जो है लोग वेट भी नहीं करना चाहते। उनका मानना है कि आप पहले ही आके कर दो। दूसरा एक बड़ा ये स्वैप रेशियो जो लोग देखते हैं, तो स्वैप मार्केट अब ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि इस साल कम से कम 3 कट करने पड़ेंगे। 75 बेसिस पॉइंट या 0.75% की कटौती चाहिए उनको, तब जाके मार्केट रिवाइव होगा। अदरवाइज बहुत दिक्कत आने वाली है। अब एक कहानी इंटरेस्टिंग है क्रूड की। $78 पे है ब्रेंट। जियो पॉलिटिकल टेंशन खाड़ी में बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद क्रूड संभल नहीं रहा है। ये समझने वाली बात है। क्यों नहीं संभल रहा है? क्योंकि जो इकोनॉमिक रिसेशन की बात हो रही है यूएस में, चाइना ऑलरेडी है इसमें, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लोगों को लग रहा है तनाव से कुछ नहीं होगा, कि इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उसके सामने जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत मैटर करेगा। तो इसलिए बहुत दिक्कत आ रही है, और ये संकेत ग्लोबली अच्छे नहीं हैं। दूसरा, जो पूरा सब हवन चल रहा था, इसमें घी डाल दिया जापान ने, उन्होंने रेट बढ़ा दिए, तो जो सस्ता पैसा एक जगह से आ रहा था वो भी रुक गया। इसलिए जापान के मार्केट लगातार गिर रहा है, येन कैरी ट्रेड अनवाइंड हो रहे हैं। और ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस की थी। अब रियलाइज़ हो रहा है, अब सच का सामना हो रहा है। तो मार्केट में धुआंधार पिटाई चल रही है, और ये कंटिन्यू रहेगी अभी कुछ दिन और। ऐसे पूरे संकेत मार्केट में मिल रहे हैं। अभी नैस्डैक में तगड़ी अनवाइंडिंग बाकी, अभी बहुत ज़्यादा बुलिश पोजीशंस है। आज एक सेक्टर नज़र रखिएगा, कमोडिटी का। हेज फंड्स ने पिछले 2 दिनों में, यानी शुक्रवार और गुरुवार को, $48 बिलियन की पोजीशन कट की है सभी तरह की कमोडिटीज़ में, चाहे वो फेरस मेटल हो, नॉन फेरस हो, सब में काटा है। तो मेटल सेक्टर में भी हमें लगता है आज तगड़ा दबाव देखने को मिलेगा। कुल मिला के मार्केट ठीक नहीं लग रहा है, काफ़ी कमज़ोर है, और संकेत भी वैसे ही दिख रहे हैं। तो अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए, आगे बहुत शार्प टर्न है।